माँ बाप ने हमसे इतनी उम्मीदें लगा रखी है कि हमारा बेटा इतने परसेंटेज मार्क्स लेकर के आएगा, नीट में इतनी रैंक लेकर के आएगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी सच्चाई क्या है। हम सारे दिन डिस्ट्रैक्ट हुए हुए इधर से उधर घूमते रहते हैं, सारे दिन मोबाइल चलाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये डिस्ट्रैक्शन आपने अवॉइड नहीं की ना तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, आपकी अच्छी परसेंटेज बिल्कुल नहीं आ सकती है और आप नीट या जेईई जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। So hello everyone, welcome to all of you in this wonderful session of Unacademy. My name is Ashif, your biology mentor at Unacademy in NEET UG कैटेगरी। तो आज की जो हमारी वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे 3 ऐसे स्टेप्स के बारे में जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे दिमाग की मैकेनिज्म को समझते हैं कि किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है। तो हमारा जो दिमाग होता है ना, वो हमें बेवकूफ बना करके रखता है, किस तरीके से झूठ मूठ की खुशी हमें प्रोवाइड करता है। देखते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप जो होती है हमारे दिमाग की वो होती है कि मान लीजिए जब भी कोई आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो जिससे आपको ये लगता है कि हाँ अब तो मैं फाड़ दूंगा, अब तो मैं फोड़ दूंगा और इस एग्जाम के अंदर मैं अच्छी रैंक लेकर के आऊंगा और मुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, तो कुछ टाइम तक के लिए कुछ मोटिवेशन का असर हमारे ऊपर रहता है। तो ये होती है स्टेप 1, जिसके अंदर हम किसी भी वीडियो को देख करके या किसी भी मोटिवेशन को सुन करके टेम्परेरीली बेसिस पे मोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, हम मोटिवेट हो भी जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अब हम सब कुछ अच्छे से कर लेंगे, लेकिन वहीं पर आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होता है, हम थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठते हैं और थोड़ी बहुत देर पढ़ने के लिए बैठते हैं और हमें क्या लगता है कि अब तो थोड़ी देर हमने पढ़ लिया है, अब चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत मोबाइल चला लेते हैं। मोबाइल में देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आए, इंस्टाग्राम खोल करके देख लेते हैं, व्हाट्सएप खोल करके देख लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है। ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, सिर्फ 2 मिनट चलाएंगे और वो 2 मिनट कब हमारे 2 घंटे में निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते हो, टाइम को वेस्ट कर देते हो। स्टेप नंबर 2 में टाइम वेस्ट कर देते हो पूरी तरीके से। और इसके बाद आती है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होता है, स्टेप नंबर 3 के अंदर होता है जब आप रात को सोने जाते हो ना, तो रात को सोने से पहले आपके दिमाग के अंदर एक रिग्रेट होता है कि यार मैंने आज का दिन खराब कर दिया। ये साइकिल रिपीट होता चला जाता है और आप इस चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हो। हर दिन इसी तरीके का गुजरता है। आप डिसाइड करते हो मैं आज बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, फिर होता है क्या, इसका उल्टा। पढ़ने बैठते हो, थोड़ी देर आपका दिमाग लगता है उसके अंदर, फिर आप सोचते हो कि थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूँ, थोड़ी देर व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, थोड़ी देर कोई भी सोशल मीडिया खोल लेता हूँ या यूट्यूब खोल लेता हूँ और आपको पता नहीं चलता कि कब आपके 3 घंटे 2 घंटे खराब हो जाते हैं और रात को फिर सोने से पहले वो रिग्रेट आता है। वो रिग्रेट बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि हमने आज का भी दिन खराब कर दिया और हमारे दिमाग के अंदर एक नेगेटिविटी आने लग जाती है अपने बारे में कि शायद मैं अब ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे हम डीमोटिवेट होते जाते हैं और अल्टीमेटली हम गिव अप कर देते हैं। तो ये कुछ 3 स्टेप्स है जिसके अंदर हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बना करके रखता है और हमें सक्सेस पाने से रोकता है। सर इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे ही दिमाग हमें बेवकूफ़ बना रहा है, अब हम इसका बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। अब हम दिमाग को बेवकूफ़ बनाएंगे। किस तरीके से, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 3 सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक छोटी सी स्टोरी है एक बच्ची की जिसका नाम है पूजा। पूजा नाम की एक लड़की है जिसकी एक छोटी सी स्टोरी है। जो पूजा होती है ना, वो क्लास 12th में होती है। क्लास 12th के साथ में वो नीट एग्जाम देती है। ठीक है, क्लास 12th के अंदर इसके आते हैं 60% मार्क्स और नीट एग्जाम में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। नीट एग्जाम में इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये 1 साल ड्रॉप लेती है, 1 साल ये ड्रॉप लेती है और ड्रॉप लेने के बाद में नेक्स्ट ईयर फिर से नीट का एग्जाम देती है और इस बार ये टॉप करती है। इसको मिलता है एम्स, इसको मिलता है एम्स दिल्ली। ठीक है, जिसका मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स का सपना होता है। ठीक है, बहुत अच्छी रैंक आती है बच्चे की। अब जब इससे पूछा जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि क्लास 12 के अंदर आपके 60% मार्क्स आए थे, तो आप तो एक एवरेज थी या यूं कहे बिलो एवरेज टाइप की बच्ची थी और आपने ड्रॉप लेते ही कैसे 1 साल के अंदर टॉप कर दिया। तो उस बच्ची ने बोला कि मैंने डिस्ट्रैक्शन से खुद को अवॉइड किया। तो बाकी बच्चों ने पूछा भाई डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड कैसे किया तुमने, तो उसने कहा कि जब मैं क्लास 12th में थी और जब मेरे क्लास 12th में सिर्फ 60% मार्क्स आए थे ना, और जब मेरा नीट एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ताना मारा था कि देख लो, पढ़ा लो बच्ची को, क्या हुआ नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे तुम तो कि हमारी बच्ची डॉक्टर बन जाएगी। कैसे बनेगी, 60% मार्क्स के साथ में डॉक्टर बनेगी। और उस दिन मेरे माँ बाप रोए थे और मैंने उसी दिन अपने आप से ये प्रॉमिस कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए नीट में सिलेक्शन लूंगी और वो भी एक अच्छी रैंक के साथ में। तो इस बच्ची के साथ में, पूजा के साथ में, इसका वाई क्लियर था कि क्यों मुझे ऐसा करना है। उससे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना था और साथ में अपने रिलेटिव्स को जवाब देना था कि यस आई कैन डू इट।
तो सबसे पहले तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करो कि आप क्यों ऐसा करना चाहते हो, क्यों नीट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हो सकता है आप अपने रिलेटिव्स को दिखाना चाहते हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हो, और हो सकता है आपका खुद का एक सपना होता है कि मैं इसलिए करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप कमेंट में मुझे बताएं कि जब आप कमेंट करोगे ना, उसी से आपका दिमाग पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करने लग जाएगा और ज्यादा बेहतर तरीके से आप आगे के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, ये स्टोरी मैंने आपको सुना दी। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एक गोल नहीं है ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल पूरी तरीके से जकड़ लेगा, डिस्ट्रैक्शन से आप दूर नहीं कर पाओगे अपने आप को। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं किस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, स्टेप नंबर 1, 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल क्या होता है? देखिए, जब भी कभी आप पढ़ाई करने बैठते हैं ना, तो उसकी स्टार्टिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है ना। हम थोड़ा थोड़ा टाइम को डिले करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं कि अब पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे। तो स्टार्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है स्टार्ट करने में। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ क्या है? ग्राफ एक तरफ तो ग्राफ क्या है, टाइम, और दूसरी तरफ है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जब भी किसी काम को आप स्टार्ट करते हो तो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे टाइम के साथ में पहले बढ़ता जाता है, फिर एक पीक लेवल आ जाता है डिस्ट्रैक्शन का, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है और फिर एकदम एंड में कम हो जाता है। ठीक है, तो दिमाग आपको क्या कर रहा था? बेवकूफ़ बना रहा था। अब आपको बेवकूफ़ बनाना है। आपको क्या करना है? आपको अपने दिमाग को ये बोलना है कि मेरे को ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी, मैं सिर्फ 10 मिनट तक पढ़ाई करूँगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट तक मैं पढ़ूंगा और उसके बाद में मैं पढ़ाई को बंद कर दूंगा। ठीक है, अब ऐसा जब आप अपने दिमाग को बोलोगे तो पता है क्या होगा? धीरे धीरे जो आपका डिस्ट्रैक्शन था ना, वो धीरे धीरे बढ़ता है। फिर आप जब 10 मिनट आप क्रॉस कर लोगे, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम होने लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 10-10 मिनट करते अपने टाइम को बढ़ाते जाओ। ऐसा करोगे तो क्या होगा? आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये जो होता है ना, हमारे साथ 5 मिनट पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट पढ़ने बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि यार मोबाइल चला लेता हूँ, मोबाइल के अंदर देखता हूँ क्या आया है, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे देखता हूँ क्या, इंस्टाग्राम पे क्या है, नोटिफिकेशन, सिर्फ नोटिफिकेशन देखूंगा मैं, उसके बाद में बंद कर दूंगा, लेकिन हमें पता नहीं चलता वो टाइम कहाँ चला गया पूरा का पूरा। ठीक है, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। आगे की जो स्लाइड है उसके अंदर हम उसी पर बात करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो 10 मिनट्स रूल को आप फॉलो करो। 10 मिनट 10-10 मिनट करके आप अपने दिमाग को ऐसा कहो कि 10 मिनट पढ़ूंगा सिर्फ, है ना, और उसके बाद में फिर मैं पढ़ाई बंद कर दूंगा। और इस तरीके से अगर आप करते जाओगे तो आप अपने दिमाग को बेवकूफ़ बनाओगे और साथ में एक लंबे टाइम तक आप पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्लियर होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नो रिग्रेट। क्या होता है? पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा या जो भी काम किया, जितना एक्सपेक्टेड नहीं था, अगर उससे कम किया है तो आपको रात को सोने से पहले रिग्रेट आता है कि यार मैंने आज का दिन खराब कर दिया, आज मैं इतना कर सकता था लेकिन सिर्फ मैंने इतना ही किया। इसके लिए मैं अगेन आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैं आपको ले जा करके अंबानी के घर के बाहर खड़ा कर दूं। मुकेश अंबानी आप सभी लोग जानते हो, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया। अगर अंबानी के घर के बाहर आपको ले जा करके खड़ा कर दूं और आपको बताऊं कि देखो इसकी बिल्डिंग देखो कितनी ऊंची, इसके पास तो इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं, इसके पास तो इतना सारा पैसा है, तो आप क्या सोचोगे? अरे यार सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ इसके सामने, बिल्कुल भी मेरे पास तो कुछ है नहीं। आपके पास फिर भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन तब आप समझेंगे बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी एक कंडीशन ऐसी है जिसमें एक झोपड़पट्टी के वहाँ पर हम लेकर के जाते हैं आपको, और वहाँ पे दिखाते हैं एक ऐसे गरीब को जो बिल्कुल फुटपाथ पे सो रहा है, जिसके पास में ना तो कपड़े हैं, ना पैसे हैं, ना गाड़ी है, ना घर है। तो आप सोचोगे कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इसके पास तो घर भी नहीं है, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, इसके पास तो गाड़ी कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। तो डिपेंड करता है आप अपने आप को किससे कंपेयर करते हो। ठीक है, अगर आप अपने से नीचे वाले को देखोगे ना, तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी कि यार मेरे पास तो काफ़ी कुछ है। आप ग्रेटफुल होगे गॉड के कि मुझे इतना कुछ दिया हुआ है। वहीं पर आप बहुत ज़्यादा एडवांस लोगों को देखोगे तो अपने आप को बहुत छोटा पाओगे और आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। और ये सेम चीज़ आपकी इंप्लीमेंट होती है स्टडी के अंदर। जब आप टॉपर को देखते हो ना, तो आप सोचते हो कि यार इसने तो इतना सारा खत्म कर लिया। आपको कंपैरिजन किसी से नहीं करना, आपका कंपैरिजन सिर्फ खुद से होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है डेली बेसिस पे। और उसमें अपने आप को आप टॉपर से कंपेयर नहीं करोगे, ना अपने फ्रेंड से कंपेयर करोगे, क्योंकि जब ये कंपैरिजन आता है ना, यही बहुत बड़ा रीज़न बनता है हमारे दुखों का, हमारे रिग्रेट करने का। तो सबसे पहले चीज़ आज से आप ये डिसाइड कर लो कि जब मैं रात को सोने जाऊंगा तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। मैं ये सोचूंगा आज जो मैंने किया अपना बेस्ट किया है, और कल जो मेरा दिन जाएगा वो आज से भी अच्छा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी दिन आपने 6 आवर्स की स्टडी का डिसाइड किया था और आप 6 में से 5 घंटे पढ़ पाए। और अब आप ये मत सोचना इसमें कि यार मैंने 6 घंटे की सोची थी, मैं 5 ही घंटे पढ़ पाया, या 5 की जगह 3 कर लो, इसको और भी कम कर लेते हैं, 3 घंटे ही पढ़ पाया।
ठीक है, जब आप ये सोचोगे ना तो आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाओगे। आप सोचोगे कि यार टॉपर ने तो पता नहीं कितना पढ़ लिया होगा, मेरे फ्रेंड ने तो पता नहीं कितना रिवाइज कर लिया होगा इस टाइम पे, और मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ा हूं। और जब आप ये रिग्रेट करोगे ना तो वो जो नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा अपने आप को लेकर के, वो आपका अगला दिन भी खराब कर देगा। आपको ऐसे सोचने के बजाय आपको क्या सोचना है कि यार मैंने तो 3 घंटे पढ़ा है, काफी अच्छा है। स्टार्टिंग पे तो मैं 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहा था, 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहा था, और मैंने 3 घंटे पढ़ा है। तो उसको हम पॉजिटिवली लेंगे और क्या सोचेंगे कि आज 3 घंटे पढ़े, कल 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे, और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। अगर ये माइंडसेट अगर आप रखोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता जाएगा और आपका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता जाएगा। ये बात क्लियर है? पहली चीज मैंने आपको बताई 10 मिनट्स रूल। 10-10 मिनट में अपने आप को ये बोलते रहो कि थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ, 10 मिनट पढ़ लूंगा, 10 मिनट पढ़ लूंगा, ठीक है। अपने दिमाग को ऐसा बोलते जाओ। सेकंड चीज फिर हमने डिस्कस की, क्या? अपने आप को लेकर के रिग्रेट नहीं करना। जब आप रात को सोने जाते हो ना, उससे पहले आपके दिमाग के अंदर अपने लिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो गधा हूं, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं करता, मेरे से कुछ नहीं होगा। इस तरीके के दिमाग में अगर सोच लाओगे ना तो वैसे ही बनते जाओगे और कुछ होगा भी नहीं एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है कि आज का मेरा दिन अच्छा गया, जो भी मैंने किया वो मेरी तरफ से बेस्ट था, और कल मैं कोशिश करूंगा इससे अच्छा और करने की, अपने आप को बेहतर बनाने की। चलिए, अब हमारे पास में तीसरा और सबसे बड़ा रीजन आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से किस तरीके से बचें? देखो, सोशल मीडिया आज के टाइम पर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन प्रूव हो चुका है बच्चों की लाइफ में। इसको पूरी तरीके से खत्म भी नहीं किया जा सकता। आप सोचते हैं थोड़ी देर चला लेते हैं, है ना। कई चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इनके बिना काम नहीं चलता। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन स्टडी के अंदर आपका यूट्यूब बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग शेयर करते हो। तो किस तरीके से इसका इफेक्टिवली यूज़ किया जाए जिससे हमारी पढ़ाई के लिए तो इंपॉर्टेंट हमारे काम का हो, लेकिन ये हमें डिस्ट्रैक्शन ना कर पाए, हमारा टाइम वेस्ट ना कर पाए। तो इसके लिए मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको क्या करना है? देखो, हमारा का नेचर क्या होता है? ह्यूमन टेंडेंसी होती है लेजीनेस की, कंफर्ट जोन में रहने की। मान लीजिए कि ठंड के टाइम पे आप सो रहे हैं और फैन चल रहा है और आपको ठंड लग रही है, तो उसमें भी हमें इतना जोर आता है, यार कौन जाएगा बंद करके आएगा। इवन पानी लेने भी हमें उठना होता है ना, तो बहुत जोर आता है कि कौन जाएगा पानी लेकर के आना पड़ेगा। इसी लेजीनेस का फायदा हम यहाँ पर उठाएंगे। क्या करेंगे? जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आपके पास में है, या तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दो, और आप क्या सोचो इसको कि यार मैं इसको वापस से इंस्टॉल कर लूंगा जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, या फिर एक काम करो, उसको लॉग आउट करके रख लो। लॉग आउट करके रखोगे और उससे क्या रहेगा, हर बार जब आपको उसको लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड डालने पड़ेंगे, और पासवर्ड सेट कर लो कोई बड़े से, ताकि आपको डालने में जोर आए, ठीक है। मान लीजिए इंस्टाग्राम या तो आप उसको लॉग आउट कर दो या उसको अनइंस्टॉल कर दो। जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप सोच लो कि मैं इसको या तो इंस्टॉल कर दूंगा, और या फिर इसके पासवर्ड जो है फिर से डाल करके इसको लॉगिन कर लूंगा। और पासवर्ड जो बड़े सारे रखो, कॉम्प्लिकेटेड काफी, और उसको ऐसा भी मत रखो कि ऑटो सेट हो जाए उसके अंदर। कई बार ऐसा भी होता है ना, ऑटो फीड हो जाता है, वो वाला ऑप्शन आप वहां से हटा दो। हर बार आपको खुद टाइप करके पासवर्ड डालने पड़े, ऐसा कुछ करो। उससे क्या होगा, हमारा जो लेजी नेचर है वो परेशान हो जाएगा, ठीक है। अब वो क्या सोचेगा, अरे यार हर बार पासवर्ड डालने पड़ते हैं, हर बार पासवर्ड डालने पड़ते हैं, छोड़े काम कर, मैं तो डालता ही नहीं उसको, बाद में चला लूंगा। बाद में चलाते चलाते दिमाग में जब ये आएगा तो आप धीरे धीरे उसका यूज़ कम कर दोगे और अल्टीमेटली उसको छोड़ दोगे। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें YouTube की, तो देखो YouTube तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। YouTube के लिए हम क्या कर सकते हैं? YouTube पे आप ऐसा करो कि एक नया अकाउंट क्रिएट कर लो और उसके अंदर सिर्फ उसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जो हमारे काम के, जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब मत करना। जैसे कि गेमिंग वाले चैनल ये छोड़ दो, गेमिंग वाले चैनल छोड़ दो, व्लॉगिंग वाले फालतू के ये वाले चैनल छोड़ दो, ठीक है। पढ़ाई के बाद में जब आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तब आप भले ही देख लेना, लेकिन फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें बंद कर दो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दिवाली पे अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर लेकर के आया है। 55% आपको ऑफ मिल जाएगा। 55% ऑफ अगर आपको चाहिए किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, है ना। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स कोई तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उनको भी बता सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ अक्टूबर 31 तक का है, सिर्फ 31 अक्टूबर तक का है, दिवाली के लिए है। और इसका जो कोड है वो है उत्सव कोड अगर आप डालते हो तो आपको 55% ऑफ हो जाएगा। हाफ से भी कम प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके अंदर हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स के बैचेस वगैरह आ रहे हैं, और इंग्लिश में है ये 450+ लाइव लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ 1999 के अंदर आपको ये बैच जो है एनरोल करने का मौका मिल सकता है। और इसी तरीके से आपका ये जो निम्बुस अर्ली अचीवर्स बैच है, ये नीट यूजी 2027 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, अभी आप क्लास 10th में हो और आपको नीट क्रैक करना है 2027 वाला, तो सिर्फ 9999 के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको हमारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सी यू ऑल, हैव अ गुड डे, लेट्स क्रैक इट।